जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं डीएनआई टुडे। खबर अमेठी से 12 अक्टूबर को ओबीसी आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कालीशंकर यदुवंशी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल जनपद अमेठी के परसौली गांव का दौरा किया, जहां राम अवतार गुप्ता, जिनकी हत्या लोटा चोरी के आरोप में गांव के दबंगों द्वारा कर दी गई थी, के घर जाकर उनके परिवार से मिला और सभी तथ्यों की जानकारी लिया। ओबीसी आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कालीशंकर यदुवंशी ने कहा कि आज पूरे प्रदेश में पिछड़े समाज की सरेआम हत्याएं आम हो गई हैं और सरकार मौन है। लगता है कि सरकार अगड़ा और पिछड़ा देख करके बुलडोजर चलाने का फैसला ले रही है, जो कि संविधान के विरुद्ध है। हम पूछना चाहते हैं कि राम अवतार गुप्ता के हत्यारों के घर के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? शासन प्रशासन ने जिस तरीके से बर्बरता पूर्वक पोस्टमार्टम के बाद मृत शरीर का परिवारजनों को संस्कार भी नहीं करने दिया और जबरदस्ती जेसीबी बुलाकर गड्ढा खुदवाकर लाश को गड़वा दिया, जो बहुत ही बर्बर है। इस जघन्य घटना की हम उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाए। ओबीसी आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर संजय जायसवाल ने सरकार से मांग किया कि जल्द से जल्द राम अवतार गुप्ता के हत्यारों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, अन्यथा ओबीसी आर्मी न्याय के लिए रोड से लेकर न्यायालय तक संघर्ष करेगी। प्रदेश संगठन मंत्री अजीत शर्मा ने कहा कि यदि राम अवतार गुप्ता के परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो ओबीसी आर्मी आर पार की लड़ाई लड़ेगी। अमेठी से ब्यूरो चीफ शैलेंद्र सिंह के साथ रिपोर्टर वैष्णवी शुक्ला की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मैं कालीशंकर यदुवंशी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी आर्मी। आज आप एक हत्या के मामले में यहाँ पे आए हैं, पीड़ित के यहाँ मिलने। जी क्या भाई देखिए, ये पूरे प्रदेश में इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि एक लोटा चोरी के आरोप में, जो कि पूरी तरीके से झूठ था, और एक 19 वर्षीय नौजवान युवक की, पिछड़े समाज के युवक की, गुप्ता समाज के युवक की कुछ दबंग लोगों के द्वारा गांव के मनबड़ई में आकर के इनके घर पे चढ़ करके रात में लाठी डंडे, सुबह के टाइम दिन दहाड़े मैं बात कर रहा हूँ, लाठी डंडे और कांटेदार डंडों से मार करके हत्या कर दी जाती है। कुछ लोग छुड़ाते भी हैं और आज माहौल यह है गांव में कि डर के आलम में कोई बयान देने के लिए तैयार नहीं है। और आपको बता दूं, सबसे दुर्दांत घटना तो प्रशासन के द्वारा किया गया कि उसकी जब लाश आई पोस्टमार्टम के द्वारा तो जबरदस्ती इनको संस्कार भी नहीं करने दिया गया कि कहीं ये प्रदेश में हमारी नाकामी का मुद्दा न बन जाए। और जैसे भी बुला करके बगल में ही उस नवयुवा की लाश को गड़वा दिया जाता है, दफन करा दिया जाता है। हिंदू संस्कार के अनुसार, जो आज हिंदुत्व की बात करती है सरकार, हिंदुत्व संस्कार को भी नहीं अपनाने दिया जाता है। मैं सबसे पहले चाहूंगा न्यायपालिका यथासुदा संज्ञान ले, क्योंकि न्यायपालिका भी कहती है एक मृत जो बॉडी होती है उसको ससम्मान, उसको उसका संस्कार पूर्वक काम किया जाना आवश्यक है। परंतु आज ये न्याय के लिए बिलख रहे हैं, माँ बाप बिलख रहे हैं, गुप्ता समाज के लोग और बड़े बड़े जो अपने आप को पिछड़ों के नेता कहते हैं, लखनऊ और दिल्ली में केवल सत्ता की मलाई चाटने के लिए राजनीति के जुगत में लड़े हुए हैं और जातियों में बांट करके जातियों का अपने आप को नेता बना करके वे आज सत्ता में बैठे हुए हैं, मगर न्याय के लिए कोई आया नहीं इनके दरवाजे पर। आज ओबीसी आर्मी इनके दरवाजे पर आई हुई है और इनके हक अधिकार के लिए लड़ने का काम करेगी। और जहां भी ओबीसी के ऊपर अन्याय होगा, ओबीसी आर्मी सबसे पहले पहुंचने का काम करेगी। और मैं चेताना चाहता हूं शासन सरकार को कि हे सरकार, कम से कम आप, अगर आपकी न्याय व्यवस्था में आजकल सुना गया है कि अपराधी के ऊपर तुरंत बुलडोजर गिरा लगा के उसका घर गिरा दिया जाता है। देवरिया में तो आपने बुलडोजर से नपवा दिया, आपने जरीब गिरवा दी, मगर मैं पूछना चाहता हूं इन दबंग सामंती लोगों का बुलडोजर से मकान कब गिराया जाएगा? क्या झगड़ा और पिछड़ा देख करके न्याय हो रहा है? यदि पिछड़ा है तो उसके घर बुलडोजर चला दिया जाएगा, पीड़ित है वो तो जबरदस्ती लाश को उसके खुदवा के जेसीबी से गड़वा दिया जाएगा। और यदि अगड़ा है तो क्यों भेदभाव? हम सभी लोग हिंदुस्तानी हैं, चाहे वो अगड़ा हो चाहे पिछड़ा हो, पीड़ित की कोई जात नहीं होती, अपराधी की कोई जात नहीं होती, सबके साथ न्याय होना चाहिए। और ओबीसी आर्मी सड़क से लेकर के न्यायालय तक लड़ेगी। जैसा कि आप जानते हैं, जातिगत जनगणना को भी लेकर के तमाम पिछड़े नेता तमाम तरीके की बात करते हैं, मगर आज तक कोई आवाज सड़क उतर के नहीं उठाया। ओबीसी आर्मी कोर्ट गई इलाहाबाद न्यायालय में और 7 अगस्त को नोटिस दिलवाने का काम हम इन लोगों ने किया। तो ओबीसी की आवाज, ओबीसी आर्मी बनेगी और इस गुप्ता परिवार को भी न्याय दिलाने के लिए सड़क से न्यायालय तक लड़ने का काम करेगी।
कि कम से कम 2-4 दिन तो रखना चाहिए ना आप सुरक्षा व्यवस्था में। हाँ क्या जबरदस्ती लाश को दफनवा दिए। ये तो इतना था, कम से कम उस बॉडी को इतना अधिकार था कि भाई जीते जी उसको अधिकार तो मिला नहीं, कम से कम मरने के बाद भी सम्मान पूर्वक उनका अंतिम संस्कार किया गया होता। ये तो बहुत अन्याय हुआ। ये तो हमको